आज हम जानेंगे जैन शास्त्रों के आधार पर सिद्ध मुक्त होने वाले जीव की मुक्त होने से पहले की अवस्था और कैसे कर्म क्षय होते ही पल भर में दूसरे लोक में उनका गमन हो जाता है। तो प्रश्न होता है कि एक समय में 7 रज्जु लोक को पार करके जीवात्मा तीव्रतर गति से सिद्ध लोक में पहुंच जाती है। तो ये जो गमनशीलता की तीव्रतर गति है वो सिद्ध होने वाली जीवात्मा की है या फिर अन्य की है। तो सिद्ध होने वाली आत्मा सिद्ध होते समय अक्रिय हो जाती है, गति गमन आदि क्रिया से रहित हो जाती है, किंतु जीव स्वभाव के अनुसार ही ऊर्ध्वगमन होने से सिद्ध होने वाली आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। जिस प्रकार अग्नि की शिखा स्वभाव से ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार आत्मा भी ऊर्ध्वगमन करती है। अन्य कोई भी पदार्थ आत्मा को गति करवाने में सहयोगी नहीं होता। वैसे पूत नैगम नय की अपेक्षा से पूर्व के 3 शरीर और शुक्ल ध्यान को गति करवाने में निमित्त माना जाता है। जैसे कुमार चाक को गति देने के लिए लकड़ी और हाथ का प्रयोग करते हैं, फिर हाथ हटा लेने पर भी चाक गतिमान रहता है। इसी प्रकार सिद्ध होने वाली आत्मा की सिद्ध गति तक पहुंचाने में, गति देने में शरीर और शुक्ल ध्यान निमित्त होते हैं। अर्थात जैसे पत्थर आदि पुद्गलों का स्वभाव नीचे की ओर गति करने का होता है, वायु का स्वभाव तिरछी दिशा में गति करने का होता है और अग्नि शिखा का स्वभाव ऊपर की ओर गति करने का होता है, ठीक इसी प्रकार मुक्त आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व गति करने का होता है। परंतु आत्मा अन्य प्रतिबंधक द्रव्य के संग या बंधन के कारण ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाती और नीची या तिरछी दिशा में गति करती है। जब तक आत्मा कर्मों से लिप्त रहती है तब तक उसमें एक प्रकार की गुरुता या भारीपन रहता है, जिसके कारण आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्वगामी होने पर भी ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाती। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से पूछते हैं कि मुक्त जीवों की ऊर्ध्व गति कैसे होती है। तो भगवान बताते हैं कि कर्मों का संग छूटने से, पूर्व प्रयोग से, कर्म बंधन के छेदन से और गति परिणाम या स्वभाव से। कर्मों का संग छूट जाने से सर्व कर्म मुक्त आत्मा पर कोई प्रतिबंधक नहीं रहता, इसलिए वो मुक्त आत्मा अपने स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्वगमन करती है या ऊपर की ओर जाती है। पूर्वबद्ध समस्त कर्मों के मुक्त होने के बाद भी जीव उससे प्राप्त आवेग से स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है। जैसे कुमार का चाक डंडे और हाथ के हटा लेने पर भी पहले से प्राप्त वेग के कारण घूमता रहता है, या जैसे धनुष से तीर छूटते ही बिना किसी रुकावट के गति करता है, उसी प्रकार कर्मों का संग छूट जाने के बाद भी उससे प्राप्त आवेग से जीव ऊर्ध्व दिशा में गति करता है। कर्म बंधन छेदन से कर्म रहित जीव शरीर छोड़कर सीधा ऊर्ध्व गमन करता है। जैसे एरंड फली के टूटते ही उसका बीज एकदम छिटक कर ऊपर की ओर उछलता है, ठीक वैसे ही कर्म बंधन के टूटते ही कर्म मुक्त जीव शरीर को छोड़कर शीघ्र ऊर्ध्वगमन करता है। जिस प्रकार धुआं ईंधन से रहित होते ही बिना किसी रुकावट के ऊर्ध्वगमन करता है, उसी प्रकार अष्ट कर्म मुक्त जीव भी बिना रुकावट के स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगमन करता है। तो इस तरह से कर्म मुक्त आत्माएं या सिद्ध आत्माएं लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित हो जाती है, जिसे सिद्धशिला भी कहते हैं। तो एक प्रश्न होता है कि मुक्त आत्मा लोक के अग्रभाग में जाकर क्यों स्थित हो जाती है, क्यों उसके आगे नहीं जाती। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाश में ही है, उससे आगे अलोकाकाश में नहीं होते। धर्मास्तिकाय द्रव्य गति में और अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव की स्थिति में सहायक होता है। अलोकाकाश में ये दोनों न होने से मुक्त आत्माओं का न गमन होता है और न ही स्थिति होती है, इसलिए उनका गमन लोक के अंत तक या लोकांत तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता। मुक्त आत्माएं लोकाग्र प्रदेश में जाकर अलोक से लगकर वहीं पर रुक जाती है
और सदा के लिए स्थित हो जाती है। तो ये थी मुक्त आत्मा या सिद्ध आत्मा से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो आज का प्रश्न है, सिद्ध शिला के कितने नाम है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।